सोमवार को होगा मान लीजिए, इंग्लिश का पेपर थी तो वो पेपर किसी और दिन होगा, ठीक है, अलग पेपर होंगे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एसएसटी का पेपर कितने नंबर का होगा 200 में? ध्यान से देखो, समझ गया? फिर मैंने कहा ध्यान से, तो हमने सोचा कि 100 ये बीसी, क्योंकि जब आप यहाँ पे एसएसटी पढ़ रहे हो तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिक्स और हमने पढ़ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, थोड़ा सा ये होगा। तो आपको चाहिए यहाँ क्या करना है ना, ओबीसी और जनरल में अब आपको मालूम है ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, 4-5 नंबर का अंतर आता है। आपको सिलेक्शन के लिए 200 में कम से कम आपको 140 नंबर चाहिए, कम से कम 140 नंबर चाहिए। आपके नंबर अगर 140 प्लस जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में आ गए हैं। सर लेकिन कट ऑफ तो बहुत मतलब 80 के आसपास जाती है। 80 कहाँ है? 200 की बात हो रही है, टीजीटी बात हो रही है, ये टीजीटी बात हो रही है। टीजीटी में पहले जो कट ऑफ जाती थी पहले की बात, आज के 2 से 3 साल पहले कोविड के पहले वो जाती थी लगभग 108, 109, 110 इस प्रकार से। अब जाती है 125, 135, 140। ये अब की बताओ 100 से तो बहुत जमाना चला गया। पिछली बार डीएसएसबी पीआरडी का कट ऑफ था 164 200 में। 200 में 164 मतलब समझते हैं, यानी कि 200 में 164 यानी कि 81% हो गया ना भाई, 164 ना तो 2 अट्ठे है ना, सुना, तो 81% मतलब बहुत। और यही देखेंगे पीआरडी का 2019-18 में तो 108, 109 सीधे 3 साल में ना इतना जम कर गया। क्यों? क्योंकि अब अदर कंपटीशन के बच्चे भी यहाँ आने लगे हैं। जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बीएड कर लिया, बीएड करके अब क्या हिंदी पढ़ेंगे 20 नंबर की टीचिंग में? नहीं पढ़ेंगे, पढ़ रखे हैं वहाँ पर। क्या वो मैथ पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, वो मैंने पढ़ लिया अपने तैयारी में, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, कंसेप्ट क्लियर उनका ले लेते। तो यहाँ के लिए वो 100 नंबर नहीं पढ़ेंगे, और इस 100 नंबर में 90 नंबर ले आएंगे, कुछ उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ आप समझ के पढ़ रहे हो, वो रट के लिए आएंगे 70 नंबर, 70 और 90 60, 100 कितना, 70 नंबर कितना हो गया? 150 में सिलेक्शन हो जाएगा भाई, 160-50 में सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कि नहीं बढ़ने लगी है, तो आपको कम से कम 140 नंबर चाहिए। आप चाहते हैं कि सर ऐसी बताइए कटाफ की जिसमें मैं किंतु परंतु करूँगी ना, तो वो हो जाएगा कि 145 प्लस या 150 प्लस, इन दोनों से जब आप 150 प्लस आपका आ गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको नहीं रोक सकती है। ये आपको समझना होगा, है ना। अच्छा, इसके लिए फिर क्या करना होगा? इसके लिए आपको रणनीति बहुत अच्छे से बनानी होगी। अच्छा, रणनीति मैंने आपको बता दिया कि रणनीति कैसे बेटा, कि जैसे कि अभी जो कहानी आपको बताई है ना, वो आपको पहले सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर हमको ये मालूम चाहिए कैसे हमको पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। क्योंकि देखिए पढ़ते सभी हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है। क्या करते क्या है कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेहनत ही जरूरी नहीं है, मेहनत तो चाहिए, इसी मेहनत के बल पे सिलेक्शन नहीं होगा कि मेहनत करते रहें, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ये मालूम ही नहीं है। एकेडमिक पढ़ाई में क्या होता है कि हम लिखना होता है, यानी कि बस कॉपी भरे रहो, वहाँ मेहनत चलती है। कंपटीशन में आप सोचिए कि आप बताइए कि बीकॉम कितने साल में किया आपने? 3 साल में किया। एमएससी और एमकॉम कितने साल में करेंगे आप? 2 साल में। बीएड कितने साल में किया आपने? ठीक है, आप बताइए जिससे आपका भविष्य बनना है, जिससे आपका भविष्य जिस पर डिपेंड है, नौकरी लगेगी आपकी, पूरा जीवन उसी पर डिपेंड है, वो 2 घंटे पेपर क्यों 2.5 घंटे में? वो भी होना चाहिए 2 साल में पेपर। जैसे आज हिंदी का हो जाए, 1 महीने के बाद इंग्लिश का हो, 1 महीने के बाद मैथ का हो, 1 महीने बाद रीजनिंग का, ऐसे होना चाहिए। वो 2 घंटे में क्यों? इसलिए क्योंकि आपको देखना चाहता है एग्जामिनर कि आपका जो ज्ञान है वो सही समय पे आप अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ही ऐसा तो नहीं कि सिचुएशन को देख के आप घबरा जाते हो या गलत डिसीजन ले लेते हो। कंपटीशन इसलिए रखा गया है। मेरी बात समझ गए? जैसे आप पुलिस अधिकारी बन गई, आपको पावर मिल गई, आप रोहिणी की एसीपी हैं, दंगा हो गया, एसएचओ ने पूछा क्या करें मैम, आपने गोली मार दो सबको। अब उसने क्या किया? गोली मार दी। आपके पास फोन आ गया डीसीपी का, ये क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? सर क्या हो रहा है? गोली चल रही है वहां तो, और एसएचओ बोल रहे हैं कि आपने कहा है। हाँ ना ना ना,
सर मैंने नहीं कहा ऐसा। वो कहेंगे वो तो रिकॉर्डिंग उनके पास है। फिर आपने फ़ोन किया एसएचओ को कि मैंने तो ऐसे ही कहा था मजाक में। तो मैम हमको क्या पता कि हम मजाक में आपने कहा है कैसे, हम तो आपके जूनियर, आपने हमसे मजाक करने क्या मतलब बनता है। नौकरी गई। तो कहने मतलब कि ऐसे कोई डिसीजन ना ले लेते हैं आप हड़बड़ा के कि जो गलत हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को मानना कि अब बच्चों को आप पीट नहीं सकते हैं। अब बच्चों को डांट दीजिए एक बार, मानोगे नहीं। बस बच्चा घर जाएगा, कहेगा रास्ते में ऐसे कान को, अपने कान को ऐसे 3-4 बार ऐसे ऐंठ लेगा, कहेगा मम्मी मारा मैम ने। और मम्मी आग बबूला, मम्मी ने कहा मारा, हमारे बबुआ को मारा, कल बताती हूँ मैम को। मम्मी आ गई ना। अब ऐसा ना, अब जैसे लगे बच्चा बहुत चालाक होता है, कहा मम्मी वहाँ नहीं मारा है, गाँव में मारा तो पकड़ के, वहाँ कौन सा कैमरा लगा है। बच्चा चालाक है आजकल का। अब चालाक ना हो तो रास्ते में ऐसे कैसे कर लेता कि अब मैम को बतवाते हैं। मम्मी आई, मम्मी ने कुछ सोचा ना समझा, मैम को बुलाइए, उनको जो है कौन सी मैम थी वो, अरे मैम क्या हो गया, बुलाइए तो पहले। मम्मी ने आके उनके मैम कान पकड़ लिए, ये लो, और समझ में आए कैसे लगता है। तो एक बात ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए कंपटीशन ये है ना। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक बेटा, हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। देखिए ऐसा है कि ये सब्जेक्ट के बिहाफ पे बढ़ जाता है। जैसे कि एसएसटी है, एसएसटी में बाबा लोग बैठते हैं। बाबा कौन? बाबा वो नहीं दाढ़ी वाले बाबा, बाबा यूपीएससी वाले बाबा, पीसीएस वाले बाबा, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उनका जीएस उनका अच्छा होता है। वो यहाँ भी भारत देश में ज्ञान देने वालों कमी नहीं है। कोविड जब लगा था ना, तो सब परिवार पूरे घर में इकट्ठा था। मुंबई में कोई जॉब कर रहा है तो वो भी आ गए घर पे। कहा क्या कर रहे हो, अभी तो पढ़ ही रहे हो? हाँ चाचा जी पढ़ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, बीएड कर लो, नौकरी मिल जाएगी टीचिंग में। कैसे मिल जाएगी? अरे आपने पीसीएस की तैयारी की है ना? हाँ की है। जीएस तो पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़ा है, बस वही उसमें भी आता है। तो वहाँ तो पढ़ने नहीं, बच्चे ने बीएड कर लिया 2 साल में। अब वो जब बैठा तो उसने वो लिया या 200 में 160, बढ़ गई कट ऑफ अपने आप। इनकी वजह से बढ़ गई है। और समय के साथ तो भैया परिवर्तन होता ही है ना। जैसे आज आप मान लीजिए 22 साल के हैं, मान लीजिए, है नहीं लेकिन मान लीजिए 22 साल के हैं। आप 4 साल पहले क्या 22 साल के थे? एज कम थी आपकी। तो जब उस समय आपकी एज 18 थी और आज आपकी एज 22 साल है, तो क्या वही सिचुएशन, वही समय है? बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो समय के साथ परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ अलग अलग क्षेत्र में बढ़ती रहती है। कोई डाउट तो नहीं? बढ़े आगे। टॉपिक क्या चला था हमारा? सार्वनामिक विशेषण पूरा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। लास्ट में भेजता है। भानु जी हिंदी का कौन सा टॉपिक है जिसमें आप वो जैसे संधि हो गया, समास हो गया या अविकारी हो गया, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि बड़ा टफ है? और इस प्रकार से लिखिए। तो बेटा आज ही आप क्लास में आए हो? आज ही क्लास आपकी फर्स्ट क्लास है? एडमिशन हो गया? बढ़िया है। लिखिएगा आप जो है वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी, अविकारी, इसमें लिखिए अविकारी में लिखिए ब्रैकेट में क्रिया विशेषण, उसमें लिखिए क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक के बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। हाँ जी, हो गया।
नेक्स्ट लिखिएगा समास। नेक्स्ट टॉपिक वाक्य। फिर लिखिए वाच्य। वाच्य में आधा चा आएगा, वाच्य। फिर लिखिए लिंग वचन। फिर नेक्स्ट लिखिए काल। फिर लिखिए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय हो गया। फिर लिखिए पक्ष। पक्ष टॉपिक, नया टॉपिक है पक्ष। फिर लिखिए वृत्ति। हाँ ऐसे लिखिए। पक्ष वृत्ति, ठीक है। फिर लिखिए, पहली बार सुना होगा ये टॉपिक, है ना, ये टॉपिक पहली बार सुना होगा। हाँ। फिर लिखिए संधि। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तत्सम, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट। तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। हो गया बेटा। फिर लिखिए विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। फिर लिखिए रस। रस। छंद। अलंकार, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए, ये आपको पढ़ने हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है, थ्योरी के बेस पर। जो आपको याद करने वाला है उसको लिखिए। जो आपको पीडीएफ के रूप में या मैं लिखवाऊंगा याद करने के लिए, जैसे पर्यायवाची। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म। शब्द युग्म। युग्म, यहाँ पे छोटी योगी मात्रा आधा ग और मैं, शब्द युग्म। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बस। और ये हो गया, विलोम शब्द हो गया। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। बस ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी के लिए कम से कम 20 टॉपिक तो होंगे ही। कितने टॉपिक हो गए? लेकिन लगभग 20 के आसपास टॉपिक पढ़ने होंगे, याद करने वाले हैं 4-5, ठीक है। तो यहाँ पे भानु जी, जो आपका जहाँ से टॉपिक शुरू होगा वहीं पे टॉपिक ख़त्म होगा आपका आगे, ठीक है। जैसे आज आपकी जो टॉपिक शुरू होगा बेटा वहीं पे, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक शुरू करें बताइए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको? चलिए, तो ऐसे करते हैं कि अविकारी पढ़ लेते हैं, फिर सीक्वेंस चलता रहेगा। लिखिए अविकारी शब्द, इसके बाद पढ़ा देंगे।